हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल के साबिक चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंधु उपाध्याय के हवाले से तनाजा खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अब मरकज ने ममता के सलाहकार अल्पन को लेकर मेमोरेंडम जारी किया है। मगरबी बंगाल के साबिक चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। न्यूज 18 उर्दू के पास मेमो की कॉपी मौजूद है। 1987 कैडर के रिटायर्ड IAS अफसर अल्पन बंधु उपाध्याय के खिलाफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 16 जून को जारी मेमोरेंडम के मुताबिक 30 दिनों के अंदर अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर देना होगा। अल्पन को यह भी तय करना होगा कि वो खुद जाती तौर पर सुनवाई के लिए मौजूद रहना चाहते हैं कि नहीं। वाज़ेह हो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग में ताख़ीर से पहुंचने पर अल्पन उपाध्याय को वजह बताओ नोटिस भेजा गया था। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से अल्पन घिरे हुए हैं, क्या ममता के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई है? देखिए मुनाज़ा, आपको बता दें कि अल्पन बंदोपाध्याय जो फिलहाल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर नियुक्त किए गए थे अब से कुछ वक्त पहले, उनके लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इससे पहले आपको याद दिला दें कि MHA की तरफ से भी एक नोटिस भेजा गया था, उनको जवाब देने को कहा गया था, जिस नोटिस में उन पर आरोप लगाए गए थे DMA एक्ट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल ऑफेंस उन पर लगाए गए थे। हालांकि उसका जवाब वो दे चुके हैं, जिसके बाद अब तक कार्रवाई नहीं की गई है MHA की तरफ से। उस पर भी फिलहाल उनके जवाब को भी स्टडी किया जा रहा है। इसी बीच अब DOPT की तरफ से, यानी जो दूसरा डिपार्टमेंट है जो IS कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम गया है अल्पन बंदोपाध्याय के पास। 16 जून को ये जारी किया गया था और 30 दिनों के अंदर उनको जवाब देना है, जिसमें उन पर मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। और जो चार्जेस लगाए गए हैं वो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत लगाए गए हैं, रूल 8 रूल 6, जिससे उनकी पेंशन, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट, इन तमाम चीजों पर पाबंदी लग सकती है। हालांकि फिलहाल उनको जवाब देने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। 30 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। और उनको नोटिस में भी कहा गया है, मेमोरेंडम में भी कहा गया है कि अगर वो चाहे तो खुद भी आकर इन पर्सन अपना जवाब दे सकते हैं, या उनको लिखित में ये जवाब देना होगा 30 दिनों के अंदर। हालांकि उसमें ये अब तक साफ नहीं है कि मिसकंडक्ट के जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो किस क्या एलिगेशन है, ये इसमें साफ नहीं है, वो हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जो मेमोरेंडम भेजा गया उसमें साफ लिखा हुआ है कि उन पर मिसकंडक्ट का एलिगेशन। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड सतह पर चल रही